हेलो दोस्तों, गुलविंदर जी के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए 50 बहुत ही मज़ेदार और आसान प्रश्न हम आपके लिए लाए हैं, जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, आर्मी, पुलिस जैसे परीक्षाओं में अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को अधूरा मत देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले, ताकि आने वाली सही वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा का जो अनुपात है 3:2 है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा 3:2। प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है, तो उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारतीय राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, तो उत्तर होगा वंदे मातरम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा इसे रचा गया है, तो उत्तर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 5, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया है। प्रश्न जो है राष्ट्रपिता भी पूछ सकते हैं और महात्मा की उपाधि किसने दिया है, तो दो अलग अलग शख्सों ने दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता की उपाधि पूछा गया है, जिसको सुभाष चंद्र बोस ने दिया है, तो उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 6, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है, तो उत्तर हो जाएगा शक संवत से लिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रीय गान को गाने की अवधि कितनी, यानी राष्ट्रीय गान जो है 52 सेकंड तक गाया जाता है, तो उत्तर होगा 52 सेकंड। प्रश्न नंबर 8, रेडियो एक्टिव की खोज किसने किया था। तो रेडियो एक्टिव की खोज जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक हेनरी बैकरेल नामक ने किया था, तो उत्तर होगा हेनरी बैकरेल। प्रश्न नंबर 9, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। तो पेसमेकर का संबंध जो है मानव हृदय से है, तो उत्तर हो जाएगा मानव हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि मानव शरीर के किस अंग को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये 9 प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करता है, तो उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। प्रश्न नंबर 11 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप जो है हीरा को माना जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हीरा। प्रश्न नंबर 12, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है। तो एक्सरे का आविष्कार जो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक रंटोजन ने किया है, तो उत्तर हो जाएगा रंटोजन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया। तो मानव ने सबसे पहले तांबा धातु का इस्तेमाल किया था दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा तांबा धातु। दोस्तों, वीडियो देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष में बैठे यात्री को जो है जो आकाश है वो काले रंग का दिखाई देता है, तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों काला रंग। ठीक है, काला इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। तो दूरबीन का जो आविष्कार है प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 16, दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली में जो महात्मा गांधी की समाधि है उसे राजघाट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 17, भारत में पहली रेलवे लाइन या रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मुंबई से थाने तक जो है चलाई गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में पहली बार मेट्रो सेवा अर्थात मेट्रो रेल किस नगर में या किस शहर में चालू हुआ था। तो बंगाल के कोलकाता नामक शहर पर जो है चलाया गया था, तो उत्तर होगा कोलकाता। प्रश्न नंबर 19, भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ था। तो रेल चलाना जो है 1953 में जो सबसे पहली बार चलाया गया था, तो उत्तर हो जाएगा 1953। प्रश्न नंबर 20, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले भारतीय यात्री जो है राकेश शर्मा थे। अगर दोस्तों दिन पूछा जाए, सॉरी तारीख पूछा जाए, तो सन 1984 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21 है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की जो पहली महिला मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो सुचिता कृपलानी जो है इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री जो है भगवत दयाल शर्मा थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात सन 24 अक्टूबर 1945 को जो है
इसे बनाया गया था या स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क इसका उत्तर होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर अभी मौजूद है। प्रश्न नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव थे वो त्रिगवेली थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों कि वर्तमान में यानी इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश शामिल है? तो अभी इस समय जो है 193 देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है। प्रश्न नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य देश हैं? तो टोटल 15 सदस्य देश है, जिसमें से स्थायी और अस्थायी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में जो है कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो स्थायी पूछा गया है तो 5 देश इसका उत्तर होगा दोस्तों। 5 देशों को जो वीटो पावर भी मिला हुआ है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस देश शामिल है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो द हेग में है, जो कि हॉलैंड में पड़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो इस समय एंटोनियो गुटेरेस इसके महासचिव का कार्यभार संभाल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भारत के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री पद पे भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया है। प्रश्न नंबर 32, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य पूछा गया? अस्थायी पूछा गया, नॉन परमानेंट दोस्तों, तो इसमें 10 देश आ जाएंगे। ठीक है, 10 देश के अस्थायी सदस्य हैं और 5 स्थायी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश यानी कि आखिरी में कौन सा देश इसका अंग बना था? तो दक्षिण सूडान इसका जो है आखिरी अंग जो है 193वां देश है। प्रश्न नंबर 34, किस विटामिन की कमी से खून का रुकावट या रुकाव बंद नहीं होता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की वजह से ऐसा होता है। प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त किया गया है या इसको मान्यता दी गई है। प्रश्न नंबर 36, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है प्रत्येक 14 सितंबर को जो है मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 37, ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक है, यहाँ पर कौन शब्द आएगा। ठीक है, तो एकमात्र भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा अभिनव बिंद्रा इसका उत्तर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 39, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो विश्व भर में हरियाणा की मुर्रा नामक नस्ल की जो भैंस है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो हो जाएगा मुर्रा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 40, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है? तो ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है प्रत्येक 4 वर्ष बाद जो है किया जाता है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा 4 वर्ष। प्रश्न नंबर 41, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था? तो रियो डी जनेरियो, जो कि ब्राजील की राजधानी है, तो उत्तर हो जाएगा रियो डी जनेरियो में खेला गया था। प्रश्न नंबर 42, प्रसिद्ध शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा के गुरुग्राम नामक जगह गुड़गांव में जो है ये शीतला माता का मंदिर जो है मौजूद है। प्रश्न नंबर 44, विशाल पार्टी हरियाणा की स्थापना या किसने बनाई थी? तो विशाल पार्टी हरियाणा पार्टी जो है राव वीरेंद्र सिंह द्वारा बनाया गया था, तो उत्तर हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी या कब लड़ा गया? तो सन 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 45, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो हड़प्पा के जो निवासी है वो शतरंज खेल में माहिर थे या शतरंज खेल खेला करते थे, तो उत्तर होगा शतरंज खेल। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, हड़प्पा के किस नगर को सिंधु का बाग कहा जाता है? तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो नामक जो नगर है उसको सिंधु का बाग भी कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, डायनेमिक का आविष्कार किसने किया था? तो डायनेमिक का आविष्कार जो है माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रश्न नंबर 48, गूगल और एप्पल, ठीक है, गूगल और एप्पल ने, ठीक है, किस देश में सरकार के आदेश के अनुसार चाइनीज मोबाइल ऐप टिकटॉक को बैन कर दिया है? तो भारत में टिकटॉक को बैन कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा भारत।
प्रश्न नंबर 49वां, आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया है। आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आज के क्लास का आखिरी प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बेंगलोर पर जो है ये अभी मौजूद है। तो दोस्तों ये आज के क्लास के 50 बहुत ही आसान सवाल थे जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों आज की क्लास का आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा जो है बनाती है दोनों के बीच। ठीक है, प्रश्न को समझिए, भारत और चीन के बीच जो है कौन सी रेखा है या सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।